Hello aspirants, welcome back to PW CLAT. A very important notification for all of you has been released by the consortium of NLU's website. So yes, your answer key is out. जैसा कि डेट दिया गया था 2 दिसंबर 4 बजे आपकी आंसर की दे दी गई है. ये जो आंसर की है इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शंस है, किस तरह से आप रेज कर सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्शन है, क्या तरीका है, ये मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट आई रिमेंबर इज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर हैविंग ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग दी क्वेश्चंस या ऑप्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, आपको डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो उसको दूर करने का क्या तरीका है मैं आपको बताती हूँ. तो दिस इज़ दी नोटिफिकेशन विच हैज़ बिन रिलीज्ड. साथ ही एक और नोटिफिकेशन उन्होंने एग्जाम के बाद रिलीज़ किया था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कितने सारे कैंडिडेट्स अपीयर किए हैं. तो अराउंड 90% अबव जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उससे उसके 90% अबव स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में अपीयर हुए हैं. तो अकॉर्डिंगली कट ऑफ डिसाइड करी जाती है. तो दिस इज द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्शन टू द क्वेश्चन पेपर एंड प्रोविजनल आंसर की क्लास 2025. तो यहाँ पे तो ये दिया गया है कि अपेंडिक्स 1, 2, 3 एंड 4 में क्या क्या दिए गए हैं. 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चन बुकलेट फॉर क्लास 2025, 4 सेट्स ऑफ प्रोविजनल आंसर की, क्वेश्चन बुकलेट फॉर क्लास 2025 ऑफ पीजी और उनकी आंसर की. तो यूजी पीजी दोनों की एक साथ यहाँ पे उन्होंने रिलीज किया है. साथ ही सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर यूजी एंड पीजी क्लास 2025 ऑन 1 December 2024 दे मे फाइल देयर ऑब्जेक्शंस इफ एनी ऑन द कंसोर्टियम्स वेबसाइट. द पोर्टल फॉर ऑब्जेक्शन विल बी ओपन फ्रॉम 4 PM 2 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक की. सिर्फ 24 आवर्स का ही टाइम है आपके पास, ध्यान रखिएगा. द पोर्टल फॉर द ऑब्जेक्शन विल क्लोज 3 December 4 PM and the link to the objections portal will be deactivated. No further objections will be entertained after that time. Beta, objections received through email, support tickets on the website और phone calls shall not be entertained. कि अगर आप मेल कर रहे हैं या सपोर्ट टिकट जो है वो आई थिंक रेस कर रहे हैं, या फिर अगर आप फोन कॉल पे या वेबसाइट पे कोई ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं, कंसोर्टियम ने क्लियर कर दिया इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड. फिर उसके बाद ये आपको फी देनी होगी हर एक ऑब्जेक्शन, हर एक क्वेश्चन. जैसे फॉर एग्जांपल आपको 5 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन है या 5 क्वेश्चंस में डाउट है और 3 क्वेश्चंस में आप ऑब्जेक्शन रेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि अ फी ऑफ ₹1000 is to be paid for each objection if the objection is to be found valid and sustained. in case आपका ऑब्जेक्शन सही बैठ गया, इन केस आप जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो वो वाकई में सही होगा, ऑप्शंस में डिस्क्रिपेंसीज होंगी, तो यहाँ पे फीस जो है आपकी रिफंड कर दी जाएगी, रेमिट कर दी जाएगी सेम अकाउंट में, सेम सोर्स में जहाँ से आपने उसको पे किया होगा. नो रिक्वेस्ट फॉर द डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट इन एनी अदर अकाउंट शैल बी एंटर्ड. मतलब आपने मान के चलिए पापा के अकाउंट से किया और आप कहो कि रिफंड आप मेरे अकाउंट में करिए, ये सब नहीं अलाउ किया जाएगा बेटा. साथ ही अगर आप ये सोचो कि बिना फीस के आप ऑब्जेक्शन रेज करो, क्या ये अलाउ किया जाएगा? नहीं, ये भी अलाउ नहीं किया जाएगा. 4 डिफरेंट सीरीज थी क्वेश्चन बुकलेट्स की, A, B, C और D. तो इस तरह से इनका सीरीज चलता है which is used in CLAT 2025 and this has been published. The question booklet cover page has the symbols printed at the left and bottom indicating the respective series as follows. तो यहाँ से आपको आंसर की दिख जाएगी. If the candidates raise objections using question numbers that do not match their respective question booklet set as indicated above, the CLAT consortium shall not respond to such objections. तो आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है अभी हम उसको भी दिखा देंगे आपको, डोंट वरी ऑन दैट. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द ऑब्जेक्शन? बेटा फर्स्टली यू नीड टू लॉग इनटू योर क्लैट अकाउंट इन ऑन द कंसोर्टियम्स वेबसाइट in CLAT 2024 and click on the submit objections option. Click on the submit objection button. Select the question booklet set, type of objection, that is about the answer key और about the question as appropriate. वो आपको select करना होगा. पहले question booklet set क्या है, objection क्या है, यानी कि about the answer की है या question से आपको कुछ डाउट है,
आपको आंसर सही नहीं लग रहा है या आपको क्वेश्चन में डाउट है, दोनों ऑप्शंस हैं। अब आपको अपनी बुकलेट के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, अपनी बुक, ऐसा नहीं है कि आपके पास फोटोज और पीडीएफ किसी दोस्त ने भेजा हो, उसका बुकलेट कुछ और है। आप अपनी बुकलेट, जो आपका रोल नंबर एनरोल्ड है, आपको वही बुकलेट मिली होगी, वो यहाँ पता होगी इनको। तो सिलेक्ट द क्वेश्चन नंबर, एंटर योर ऑब्जेक्शन डिटेल्स एंड क्लिक ऑन द सबमिट ऑब्जेक्शन। वंस ऑल योर ऑब्जेक्शंस आर बेटा सबमिटेड, क्लिक द मेक पेमेंट बटन टू मेक द पेमेंट। आपको पेमेंट करना हो तो ये आपने ऑब्जेक्शन यहाँ पे इस तरह से रेज करना है। इसी के साथ आपका बेटा यहाँ पे अटैच कर दिया इन्होंने आंसर की, ये देखिए सेट ए स्टार। तो इनके बेटा 4 इस तरह के वो होते हैं, सेट्स होते हैं। ये देखिए, एक में स्टार होता है, एक में 0 होता है, एक में होता है हैश और एक में होता है ये। तो ये 4 होते हैं। तो आपकी ए सीरीज में ये है, बी सीरीज में, सी सीरीज में और हैश इसमें दिया गया डी सीरीज। तो ये सिंबल्स जो हैं डिनोट करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको चूज करना होगा इस तरह से, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है। तो ध्यान रखिएगा कैंडिडेट्स, जो भी बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑब्जेक्शन है, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। पेमेंट आपको करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा आपको, देन यू हैव टू फॉलो दी स्टेप्स। आप ये वीडियो देख लीजिएगा एक बार, आपको हेल्प मिल जाएगी। बस यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी आप रिजल्ट्स के लिए इंतज़ार करिए और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहिए। आगे एलिट के लिए, स्लैट के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। इसी नोट पे अपना सेशन एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। गुड बाय।